क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 4। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है वो इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वो होता है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है जिसका ऑर्डर 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि डिग्री किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और इसका पावर 1 है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो होगा 1 हो जाएगा। डिग्री इक्वल्स टू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 2 प्लस वाई 6 1 2 प्लस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 6 1 8। हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसका मतलब हमारा y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और 2 प्लस 2x इक्वल्स टू होगा हमारा 8। इसका मतलब 2x इक्वल्स टू आ गया हमारा 4। तो x इक्वल्स टू जो होगा वो हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ पे x माइनस वाई अगर हम लोग फाइंड करें ये -1 के इक्वल होगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दो फंक्शन दे दिया है और कह रहा है फॉग एक्स कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंपोजिशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हम लोग जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स माइनस 7। अब हम लोग क्या करते हैं, f में जहाँ पे x है वहाँ पे x माइनस 7 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 7 इक्वल्स टू आ जाएगा x। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमारा आ जाएगा 1। हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक लाइन x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमको डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर ये मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, मान लेते हैं कि ये हमारा z एक्सिस है और ये ओरिजिन है। कोई लाइन मान लेते हैं क्या कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, सॉरी x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और ये हमारा z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन
डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। इस लाइन का डायरेक्शन एंगल जो होगा वो अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा होगा। इसमें अगर हम लोग कॉस लगा देते हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, जहाँ पे एंगल हमको अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। तो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे DC जो है वो हमारा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री कॉस 135 डिग्री कॉस 45 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0, कॉस 135 डिग्री -1/√2 और कॉस 45 डिग्री 1/√2। ये हमारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप। हम लोग जानते हैं क्या कि ये कोई लाइन है, अगर ये कोई लाइन है जो किसी पॉइंट A से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और ये लाइन किसी वेक्टर B के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन जो होता है वो हो जाता है हमारा, इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो होता है ये हमारा हो जाता है वेक्टर R = वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B। यहाँ पे इक्वेशन लाइन का क्या हो जाएगा, वेक्टर R = A दिया हुआ है हमारा 3, 4, 5, ये आ जाएगा 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप प्लस लेमडा इंटू B, मतलब 2i कैप + 2j कैप -3k कैप। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि स्टार एक ऑपरेशन है जो A स्टार B = AB + 1 से डिफाइंड है, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। और सेकंड नंबर में कह रहा है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो ये एसोसिएटिव है या नहीं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब होता है जब वह क्लोज्ड ऑपरेशन होता है। तो ये ऑपरेशन अगर रियल नंबर में क्लोज्ड होगा तो बाइनरी होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे A स्टार B अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आता है AB + 1। हेयर A, B belongs to R, this implies AB belongs to R। AB R में ही होगा, रियल नंबर ही होगा। A और B अगर रियल नंबर है, हम लोग जानते हैं किसी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक रियल नंबर ही मिलेगा। अब ये AB रियल नंबर है, इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो AB + 1 जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये स्टार क्लोज्ड ऑन R, रियल नंबर में क्लोज्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम लोग को देखना है कि एसोसिएटिव है या नहीं। हम लोग जानते हैं कि ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव तब होता है जब A स्टार B स्टार C = A स्टार B स्टार C हो।
ये होगा तो एसोसिएटिव होगा, नहीं तो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो LHS हम लोग देखते हैं, LHS इक्वल्स टू क्या है हमारा, A स्टार B स्टार C। तो ये हो जाएगा A स्टार BC प्लस 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा BC प्लस 1। अब हम लोग इसमें फिर से लगाएंगे तो ये आ जाएगा क्या हमारा, A इंटू BC प्लस 1 प्लस 1। ये हमारा आएगा ABC प्लस A प्लस 1। अब हम लोग देखते हैं कि RHS क्या है हमारा, RHS जो है वो है A स्टार B स्टार C। A स्टार B हम लोग निकालेंगे, ये आएगा AB प्लस 1 स्टार C। ये आ जाएगा हमारा AB प्लस 1 इंटू C प्लस 1। ये आ जाएगा ABC प्लस C प्लस 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस 5A निकालना है। तो A स्क्वायर माइनस 5A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A अगर कॉमन निकाल लें तो A इंटू A माइनस 5 इंटू I। तो यहाँ पे अगर हम लोग A माइनस 5I निकालें तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस 5 माइनस 3 0 1 2 1 माइनस 5 माइनस 4 3। ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 माइनस 5। हमको निकालना है A इंटू A माइनस 5I। तो A इंटू A माइनस 5I इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू माइनस 3 0 1 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 माइनस 5। इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रो और ये कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 प्लस 0 प्लस 1। ये आ जाएगा 0 0 प्लस 0 माइनस 1। और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 5। यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 6 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4 माइनस 3। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3 माइनस 15। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 0 0 प्लस 4
प्लस 0, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा -5 माइनस 1 माइनस 3 -1 -7 -10 -5 4 -2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखते हैं, मान लेते हैं लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x इंटू dx। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस x इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x इंटू dx। ये हमारा होगा इंटीग्रेशन रूट 2 मॉड साइन पाई बाई 4 माइनस x इंटू dx। अब हम लोग मॉड ओपन करेंगे, इसके लिए देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे गिवन है कि x का वैल्यू पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में है। यहाँ पे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 2 से माइनस x माइनस पाई बाई 4 के बीच में। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग पाई बाई 4 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस x, ये 0। इसका मतलब ये क्या है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा -√2 इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 4 माइनस x dx। यहाँ से आ जाएगा हमारा -√2, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस x, और ये वाला माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस c। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -√2 कॉस पाई बाई 4 माइनस x प्लस c। हम लोग और दूसरे तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, I इक्वल्स टू इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 को हम लोग लिख देते हैं कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x dx। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन मॉड कॉस x माइनस साइन x dx। अब हमको देखना है कॉस माइनस साइन x जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। यहाँ पे दिया हुआ है कि x का वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है। हम लोग जानते हैं क्या, ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम लोग जानते हैं कि ये साइन का ग्राफ होता है और ये हमारा कॉस का ग्राफ होता है। ये पाई बाई 4 है, ये 0 है, ये
π/2 और ये पाई है। x का वैल्यू π/4 और π/2 के बीच में है। तो π/4 और π/2 के बीच में जो है ये हमारा यहाँ पे क्या है, कॉस छोटा है और साइन बड़ा है। π/4 और π/2 के बीच में ये हमारा y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है और ये हमारा y इक्वल्स टू कॉस x का ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, कॉस x का ग्राफ π/4 और π/2 के बीच में नीचे है। इसका मतलब कॉस जो है वो छोटा है, इसका मतलब ये मॉड जो है निगेटिव है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन x माइनस कॉस x dx। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन x। कॉस x माइनस साइन x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे और में जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x dx। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 है, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन और साइन इनवर्स 2x को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और साइन इनवर्स को हम लोग वैसे छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। माइनस लगाते हैं इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2 इंटू dx, ये आ जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं x साइन इनवर्स 2x माइनस, यहाँ से जो है हमारा 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x बाय, यहाँ से हम लोग 4 अगर बाहर निकाल लें, ये 2 इंटू √1/4 माइनस x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा x साइन इनवर्स 2x माइनस x बाय √1/4 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 1/4 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या ये आ जाएगा माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, ये आ जाएगा। ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन है ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस dt/2 बाय √t। इसका मतलब हो जाएगा ये -1/2 इंटीग्रेशन t⁻⁻1/2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1/2 इंटू t⁻1/2 बाय 1/2 प्लस c। यहाँ से ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -√t प्लस c। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू x साइन इनवर्स 2x माइनस, इसका इंटीग्रेशन हम लोग t पुट कर देते हैं √1/4 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू e⁻2x a प्लस bx।
तो हमको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इक्वेशन में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उतना बार हम लोग डिफरेंशिएट इक्वेशन को कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा e टू दी पावर 2x इंटू 0 प्लस बी प्लस यहाँ से 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, ये हमारा आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्या, b इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे e टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स को y लिख देते हैं इक्वेशन 1 से। ये आ जाएगा हमारा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू b इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू वाई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं दूसरी बार। इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2b ई टू दी पावर 2x प्लस 2dy बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो कांस्टेंट है हमारा उसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से b का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई ई टू दी पावर 2x। यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई ई टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू dy बाई डी एक्स। यहाँ से हमारा ई टू दी पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 4y प्लस 2dy बाई डी एक्स। ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा वो क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस। कह रहा है एक डाई को हम लोग 6 टाइम थ्रो करते हैं, ऑड नंबर जो है हमारा वो सक्सेस है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 5 सक्सेस का। इसमें हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू NCR p टू दी पावर r इंटू q टू दी पावर n माइनस r। यहाँ पे हमारा n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, p जो है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी फेल्योर। तो यहाँ पे 6 टाइम हम लोग डाई को थ्रो करते हैं, ये जो हमारा n हो जाएगा वो हमारा 6 आ जाएगा, और P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे ऑड नंबर जो है वो हमारा ऑड नंबर आना हमारा सक्सेस है। तो ऑड नंबर आने, अगर एक डाई को एक बार हम लोग थ्रो करें तो उसमें ऑड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा 3/6, मतलब 1/2। तो यहाँ पे P जो है हमारा वो 1/2 आ जाएगा, और Q क्या हो जाएगा इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। तो एक डाई को अगर हम लोग एक बार थ्रो करते हैं तो उसमें इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/6, मतलब ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 6CR 1/2 टू दी पावर r इंटू 1/2 टू दी पावर 6 माइनस r। इसका मतलब ये हमारा होगा 6CR 1/2 टू दी पावर 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5, ये हमारा क्या आ जाएगा 6C5 1/2 टू दी पावर 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6C5 जो है वो हमारा हो जाएगा 6, और 1/2 टू दी पावर 6, तो 1/64 आ जाएगा हमारा। मतलब ये प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमारा 3/32 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एटमोस्ट 5 सक्सेस। एटमोस्ट 5 सक्सेस का मतलब क्या हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, या हम लोग ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के और n तक का जो सम होता है वो 1 होता है। तो ये हम लोग प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 5 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 क्या आ जाएगा हमारा 6C6 1/2 टू दी पावर 6। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 1/64। इसका मतलब ये आएगा हमारा 63/64। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमको k का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी प्रोबेबिलिटी होता है उसका सम जो होता है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम 1 होगा, मतलब k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। इसका मतलब होगा 6k इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा k इक्वल्स टू जो आएगा वो 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक डाई है जिसमें 1 2 3 रेड कलर से मार्क्ड है और 4 5 6 जो है वो ग्रीन कलर से मार्क्ड है। इसको टॉस करते हैं तो ए जो है इवेंट हमारा वो इवन नंबर आने का इवेंट है, और बी जो है वो हमारा इवेंट है नंबर मार्क्ड इज रेड। तो हमको कह रहा है कि फाइंड वेदर द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, ये बतलाना है, हमको चेक करना है।
हम लोग जानते हैं कि दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों इवेंट जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट होने का कंडीशन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे ए जो है वो है हमारा इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, या हम लोग सबसे पहले इवेंट लिख लेते हैं। यहाँ हमारा ए जो है इवेंट ये आएगा 1 2 3, सॉरी ए जो है हमारा इवेंट है वो इवन नंबर, इसका मतलब ए आएगा 2 4 6, और बी जो इवेंट है वो है हमारा रेड कलर, तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो 1 2 3 होगा। और यहाँ पे हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 5 और 6 होगा, क्योंकि डाई को हम लोग एक बार थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा आ जाएगा 3/6, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम लोग निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारा 3/6, मतलब 1/2 आ जाएगा। और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ये हमारा आ जाएगा 1/6, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम लोग निकालते हैं, ये 1/2 इंटू 1/2, मतलब ये हमारा 1/4 आ रहा है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो ये होगा इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये इवेंट जो है नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है हमारा वो 2 यूनिट वेक्टर है। कह रहा है यहाँ पे क्या, ये दोनों वेक्टर का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मॉड इक्वल्स टू 1, एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस का अगर स्क्वायर निकालें, ये आता है वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर है, ये 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
इक्वल्स टू जो है वो हमारा -1/2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 + 1 -2 इंटू ए बी वेक्टर, ये हमारा क्या है -1/2। ए डॉट बी जो है हमारा वो क्या है -1/2, ये हो जाएगा हमारा +1। इसका मतलब जो है हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मॉडुलस होगा वो आ जाएगा √3। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि इस दोनों वेक्टर का डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √3 होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर, ये मान लेते हैं वेक्टर बी है। ये जो होगा हमारा, ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा। हम लोग मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है और ये बी है। क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ये मान लेते हैं सी है और ये वेक्टर जो है हमारा ये -b वेक्टर है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एंगल है हमारा, यहाँ पे वेक्टर ए का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, ये सारा क्या है 1 है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल ओ ए बी है, ट्रायंगल ओ ए बी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका मतलब इसका सारा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल हमारा आएगा वो एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि -b का मॉड और ये और ये दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब ये जो है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब हमको ये वाला जो एंगल होगा ये और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो होगा वो क्या होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री। ये वाला एंगल भी 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री और ये वाला एंगल हमारा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा यहाँ पे एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि ट्रायंगल OBC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हमारा ये ट्रायंगल जो होगा हमारा OBC ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसमें हम लोग अगर पाइथागोरस लगा दें तो यहाँ से क्या आएगा हमारा OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। OB का स्क्वायर, OB हमारा यहाँ पे क्या है 1 और OC हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मॉड इक्वल्स टू BC का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब जो होगा हमारा वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मॉड
ये √3 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 वेक्टर दिया हुआ है और हमको कह रहा है क्या, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं अगर कोई वेक्टर A इक्वल्स टू A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, वेक्टर B इक्वल्स टू B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप है, और वेक्टर C जो है ये हमारा C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप है। ये है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 इसके इक्वल होता है। यहाँ पे डायरेक्ट 3 वेक्टर दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2 3 1 2 3 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 और माइनस 3 1 2 और ये आ जाएगा -3 1 और 2। इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको ये इंटीग्रेशन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाय 1 माइनस 10 टू दी पावर 6 dx। यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन जो है वो sec स्क्वायर है होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 10x इक्वल्स टू t। ये हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो चेंज होकर के हो जाएगा t स्क्वायर इंटू डी टी बाय 1 माइनस टी टू दी पावर 6। हम लोग क्या करते हैं, अगेन पुट कर देते हैं टी क्यूब इक्वल्स टू पी। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू डी पी। ये हमारा इंटीग्रेशन चेंज होके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी को हम लोग लिख सकते हैं डी पी बाय 3। ये आ जाएगा डी पी बाय 3 बाय 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से 1/3 जो है हमारा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं डी पी बाय 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 इंटू डी पी बाय 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी। इसको हम लोग लिख देते हैं 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस पी प्लस 1/1 प्लस पी इंटू डी पी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/6। 1/1 माइनस पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 माइनस पी प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस पी प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू
माइनस ये log 1 प्लस पी, तो log 1 प्लस पी इक्वल्स टू हम लोग क्या माने थे, टी क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब माइनस log मॉड 1 माइनस टी क्यूब प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 और पुट कर देते हैं log मॉड 10x को हम लोग t माने थे, तो यहाँ से हम लोग t इक्वल्स टू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 क्यूब x माइनस log मॉड 1 माइनस 10 क्यूब x प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x प्लस 3x बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल्स टू π/4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 π/4, और 10 π/4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम लोग फैक्टर कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा हमारा 6x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा होगा 6x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा x इक्वल्स टू -1/6 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन x इक्वल्स टू -1/6 और x इक्वल्स टू 1/6 आया। अगर हम लोग x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आ जाएगा, जो π/4 के इक्वल नहीं होगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो वो π/4 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x y बाय x है, तो हमको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेन रूल लगाते हैं, log का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसका चेन रूल लगाएंगे हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। ये आ गया हमारा आंसर, ये प्रूफ हो गया हमारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x टू दी पावर y, यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा है कि x टू दी पावर y माइनस y टू दी पावर x इक्वल्स टू a टू दी पावर b है। तो हम लोग को dy बाय dx निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या, ये क्या करते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो यहाँ पे हमारा u इक्वल्स टू जो है x टू दी पावर y होगा, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log u इक्वल्स टू जो है वो हमारा हो जाएगा y इंटू लॉग x। अब क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये आ जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। इधर से हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो क्या करते हैं, पहले y को छोड़ देते हैं, log x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये आ जाएगा y इंटू 1 बाय एक्स प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं कि log x को छोड़ देते हैं, y का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा हमारा डी यू बाय डी एक्स होगा। यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, u इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, u का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, v इक्वल्स टू हम लोग क्या माने थे, v इक्वल्स टू माने थे y टू दी पावर x। इसमें भी दोनों तरफ log ले लेते हैं, ये आ जाएगा log v इक्वल्स टू x log y। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू। इसमें फिर से हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 हो जाएगा, log y बच जाएगा, प्लस x को छोड़ देंगे, log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई y आएगा, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, v इंटू लॉग x, v इंटू लॉग y प्लस x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू। इसमें अगर हम लोग पुट कर दें तो ये आ जाएगा क्या हमारा, u मतलब x टू दी पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस log
log x इंटू dy बाय dx माइनस dv बाई dx, मतलब v, मतलब ये हमारा y टू दी पावर x इंटू लॉग y प्लस x बाई वाई इंटू dy बाय dx। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या, अगर इंटीग्रल ax प्लस बी बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इस टाइप का इंटीग्रेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू, ये हम लोग पुट कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन सेम इसी टाइप का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट कर देते हैं 3x प्लस 5 इक्वल्स टू लेमडा इंटू, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस म्यू। इसको सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 लेमडा x प्लस 3 लेमडा प्लस म्यू। यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 और इधर 2 लेमडा, तो हमारा लेमडा इक्वल्स टू जो होगा वो लेमडा इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है 5 और इधर है 3 लेमडा प्लस म्यू। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेमडा का वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 3/2 प्लस म्यू। तो यहाँ से हमारा म्यू इक्वल्स टू जो है वो आ जाएगा क्या, म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 9/2, मतलब 1/2। यहाँ से म्यू का वैल्यू 1/2 आ गया। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इक्वल्स टू लेमडा इंटू, लेमडा मतलब 3/2 इंटू 2x प्लस 3 और म्यू है हमारा 1/2 प्लस 1/2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस 18 इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इंटू डी एक्स। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा 3/2, यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर में डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में होता है, तो क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस 1/2 इंटू, इसको मान लेते हैं हम लोग I1। तो यहाँ से I1 हम लोग क्या करते हैं, I1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3x है 3x, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू डी एक्स।
ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 9/, ये हमारा आ जाएगा 9/4 माइनस 9/4 माइनस 18, मतलब ये हो जाएगा -9 माइनस 72/4, ये हमारा आ जाएगा -81/4। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से -81/4। इसको हम लोग लिख देते हैं 9/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया इंटीग्रेशन x² माइनस a² के फॉर्म में। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन dx बाय x² माइनस a² इक्वल्स टू क्या होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा 1/2a 1/2 इंटू 9/2 लॉग मॉड x माइनस x प्लस 3/2 माइनस 9/2 बाय x प्लस 3/2 प्लस 9/2 प्लस c। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ये प्रूफ करना है हमको 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू a माइनस टी। तो यहाँ से हमारा dx इक्वल्स टू माइनस dt आ जाएगा। तो i इक्वल्स टू, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, जब हमारा x 0 होगा तो t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा a, और जब x इक्वल्स टू a होगा तो t इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा f ऑफ a माइनस टी इंटू माइनस dt, ये माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन a टू 0 f ऑफ a माइनस टी इंटू dt। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज कर देंगे तो इंटीग्रल का साइन जो होगा वो बदल जाएगा। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0 टू a f ऑफ a माइनस टी इंटू डी टी। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल चेंज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रल का वैल्यू नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x डी एक्स इक्वल्स टू हमारा आ गया 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब हम लोग को क्या करना है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसको मान लेते हैं हम लोग 1। इसमें हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 0 टू पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमारा 2i इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई।
बच जाएगा हमारा पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हमारा 2i इक्वल्स टू पाई कॉन्स्टेंट हमारा बाहर हो जाएगा। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो t इक्वल्स टू 1 होगा, और जब x इक्वल्स टू पाई होगा तो t इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ये बच जाएगा हमारा माइनस डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2i इक्वल्स टू पाई इंटू इंटीग्रेशन -1 to 1 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा इवन फंक्शन है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई इंटू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 इनवर्स t 0 to 1। लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो पाई इंटू हो जाएगा हमारा पाई इंटू 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0। ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू 10 इनवर्स 1 पाई बाय 4 माइनस 0। इसका मतलब ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। ये हमारा वैल्यू होगा इस इंटीग्रेशन का।